व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। ये एक अनौपचारिक लेकिन अहम बैठक थी। प्रतिनिधिमंडल ने दिए विदेश मंत्री को सुझाव। प्रशांत किशोर ने परिवारवाद पर साधा निशाना, क्या लालू यादव जवाब देंगे पीके की चुनौती का। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर हमला, यहाँ मातम था, वहाँ कांग्रेस मना रही थी जश्न। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ये एक अनौपचारिक लेकिन अहम बैठक थी। प्रतिनिधिमंडल ने दिए विदेश मंत्री को सुझाव। 5 देशों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर CPI-M सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने जानकारी दी है। ये एक गोपनीय और अनौपचारिक बैठक थी जिसमें अनुभव साझा किए गए और कुछ विशेष सुझाव भी दिए गए। डॉक्टर ब्रिटास ने कहा, विदेश मंत्री ने हमारी टीम के साथ बैठक की। हमने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए और उन देशों के साथ भारत के रिश्तों को लेकर कुछ ठोस सुझाव भी रखे। उन्होंने बताया कि जिन देशों का दौरा किया गया वहां प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और यह अनुभव भारत की विदेश नीति की दिशा और प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि बैठक औपचारिक नहीं थी, लेकिन इसमें साझा किए गए इनपुट भारत की रणनीति, विदेश नीति और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत देने में सहायक हो सकती है। No, this meeting was a confidential, informal affair. Nevertheless, I mean, certain things which we can say, of course, can be told also. The Honorable External Affairs Minister had a meeting with our team, which visited Japan, Korea, Indonesia, Singapore and Malaysia. And our leader was also there, Mr. Sanjay Jha, and members also were there. And we shared our experience. It was a very candid, freewheeling discussion. So each member explained about, the impressions that member got from the interactions we had. So as you are aware, the interactions sprang from state actors to the media, our diaspora there. So what would have been the response from the other side? What was the response from the ministers? What was the response from the parliament members? And what could be the media narrative in that part of that country? And we also put across suggestions. The general suggestions were as such, we need to work on it because this is a pedestal on which we can strengthen the ties, and certain specific suggestions as such parliamentary friendship forums can be formed. And I don't want to dwell into it because there are certain areas which, of course, these are informal, off the record. But generally, there was a feel-good, impression. In the sense, we got a warm welcome in those countries. And each country has got specific verticals. So those aspects also were analyzed. And the suggestions were with regard to the improvement of relation or a bilateral tie between that country and India. So it went on like that as a freewheeling discussion. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर ने परिवारवाद पर साधा निशाना, क्या लालू यादव जवाब देंगे पीके की चुनौती का। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। जन सुराज आंदोलन के संस्थापक प्रशांत किशोर ने छापरा में RJD प्रमुख लालू यादव पर तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर आप यादव समाज के इतने बड़े हितैषी हैं तो आप अपने परिवार वालों को छोड़कर किसी काबिल यादव नेता को बिहार का मुखिया घोषित कर दीजिए, जनसुराज उनकी भी मदद करेगा। उन्होंने लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि वे सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, न कि पूरे समाज के किसी योग्य व्यक्ति को। प्रशांत किशोर का ये बयान न सिर्फ RJD नेतृत्व बल्कि समूचे बिहार के राजनीति में हलचल मचा रहा है। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब राज्य में गठबंधन राजनीति और नेतृत्व के सवाल फिर से चर्चा में है। क्या ये पीके की रणनीति का हिस्सा है या यादव समाज में एक नई सोच का जन्म देने वाली कोशिश? जवाब समय देगा। कि लालू जी के राज में और कुछ हो या नहीं, जो पिछड़े समाज के, वंचित समाज के लोग थे,
उनको आवाज मिली, लालू जी का ये दावा है। तो जिस आवाज के लिए वंचित समाज लालू जी के साथ खड़ा हुआ तो निश्चित तौर पर उस समाज को मिला। लेकिन उस वंचित समाज को, पिछड़े समाज को ये भी देखना है कि जिस समाज को लालू जी ने आवाज दी उस समाज के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं की, उस समाज के लिए भूमि सुधार का काम नहीं किया, उस समाज के नौकरी रोजी रोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं की। आवाज दिया और फिर कहा कि मेरे और मेरे बच्चों के लिए आवाज लगाते रहो, मुझे राजा मानकर चलो, और फिर अब जिस दशा में तुम जी रहे हो वैसे ही जी लो। कौन दूसरा दल का आदमी होगा जो ये कह रहा हो कैमरे पर हमने कहा कि लालू जी घोषणा करें? अगर वो कहते हैं कि उनको यादव की बहुत चिंता है, तो जमशेदराज ने कहा है कि बिहार में किसी काबिल यादव को आप लीडर घोषित कीजिए। अपने बच्चे को छोड़कर, अगर आप यादवों के हितैषी हैं तो अपने परिवार में किसी साथी, अपने परिवार परिजन को छोड़कर किसी यादव समाज के काबिल आदमी को आप बताइए कि बिहार का मुखिया ये होना चाहिए, जमशेदराज उसकी मदद करेगा। आपकी नजर में कौन है? भाई हमारी नजर में तो जो है उसको हमारे दल में है वो। मैं आपको उनका पर्दाफाश कर रहा हूं कि ये जो लोग जाति का ढोंग करते हैं, ये जाति की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने और अपने परिवार की बात कर रहे हैं। हम तो लालू जी को कह रहे हैं कि भाई आप राजद से किसी काबिल यादव आदमी, यादव समाज के लीडर को घोषित कीजिए कि यही आदमी चेहरा होगा, जमशेदराज भी उसकी मदद करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग कभी नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने और अपने बच्चों से आगे, अपने घर वालों से आगे नहीं सोच सकते हैं। और यही बात समाज के सामने रख रहा हूं ताकि आप इस बात को समझिए। और सिर्फ लालू जी की बात नहीं है, जो जिस जाति का नेता होने का दावा कर रहा है, वो चाहे पंडित हो, भूमिहार हो, कुशवाहा हो, पासवान हो या। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर तीखा हमला। जहां मातम था वहां कांग्रेस मना रही थी जश्न। बेंगलुरु में चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर हुए हादसे पर सियासी घमासान और तेज हो गया है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए थे। जब भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इस आपराधिक लापरवाही करार दिया है। गौरव भाटिया ने कहा, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ मातम था और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जश्न में मशगूल थे। ये घटना असंवेदनशीलता का प्रतीक है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये हत्याएं प्रशासन की विफलताओं के कारण हुई है। सीएम ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि उन्हें इतनी भीड़ के बारे में पता नहीं था, जबकि ये बेहद शर्मनाक बयान था। डिप्टी सीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारी भीड़ की जानकारी होने के बावजूद आयोजनों को जारी रखना पूरी तरह से गैर जिम्मेदार रवैया है। गौरव भाटिया ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये कांग्रेस के डीएनए को उजागर करता है। सत्ता में रहकर संवेदनहीनता और जिम्मेदारी से भागना, यदि ये अपराध है तो सजा पद से हटाए जाने के रूप में मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं सभी परिवारों को जिन्होंने अपना खोया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं शोक था और कांग्रेस में जश्न का माहौल था। जिन्हें जनता का रक्षक बनना था वो भक्षक बने हुए थे और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी। मैं सबसे पहले ये कहूंगा, ये हत्याएं हैं और ये हत्याएं हुई हैं क्योंकि आपराधिक लापरवाही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी द्वारा की गई है। इट इज द केस ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। और ये दुख की बात है कि जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी से पूछा गया कि आपको क्या कहना है, तो उन्होंने बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने लोग आने वाले हैं। व्यवस्था बनाए रखना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पूरे देश को बताएंगे या नहीं बताएंगे? और शर्मसार करने वाला जो कृत्य है वो डीके शिव कुमार जी का है। जब उनको खबर लग गई
कि वहां पे जो उपस्थित हमारे भाई बहन हैं उनकी जान चली गई है, उसके बाद भी डीके शिव कुमार जी अपनी पीआर एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए फोटो खिंचवा रहे थे, ठहाके मार रहे थे। उस कार्यक्रम को समाप्त नहीं किया गया। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में संवेदनहीनता है और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो आम नागरिक है उसकी जान चली गई है, वो शोकाकुल है। इसके साथ ही ये घटना करीब 4:30 बजे 4:45 के आसपास हुई, लेकिन 7:45 कर्नाटका सरकार के मंत्री हैं, उनका एक एक्स पोस्ट आता है और वो इस घटना के होने के 3 घंटे बाद भी जश्न मना रहे हैं। तो आप देखिए, सिद्धारमैया जी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी। डीके शिव कुमार जो कार्यक्रम था उसको समाप्त नहीं करते हैं और पीआर एक्सरसाइज करते हुए फोटो खिंचवाते हैं, और कर्नाटका सरकार के मंत्री एक्स पोस्ट करके 3 घंटे बाद, इस घटना के 3 घंटे बाद कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा मिलके सबसे। ये किस तरह की संवेदनहीनता है? और मृत्यु के बाद भी जिस तरह से हमारे भाई बहनों को, नागरिकों को सम्मान से वंचित रखा गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। Our brothers and sisters have been deprived of dignity even after death. That is unpardonable. It amounts to criminal negligence. And if there is a crime, there has to be a punishment. अगर अपराध हुआ है तो उसकी सजा होनी चाहिए, और सजा यही है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि ये केवल उनकी लापरवाही से है कि निर्दोष आम नागरिकों की जान गई है। और एक बात और व्यथित करती है कि आज राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोले हैं। क्या उनको आम जनता की कोई परवाह नहीं है? यह भी चिंतित करता है कि कर्नाटका से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, उन्होंने भी इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे एक वक्तव्य नहीं दिया है। मैं इतना ही कहता हूं, एक अपराधी की जगह जेल की सलाखों के पीछे होती है, और कानून में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है। इसलिए चाहे वो सिद्धारमैया जी हो, चाहे डीके शिव कुमार जी हो, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जो इन्होंने कृत्य किए हैं उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में न स्कूलों की फीस बढ़ी और न ही रेखा सरकार के मंत्री ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को अपने 100 दिनों के कार्यकाल का ब्यौरा किया। उन्होंने शिक्षा, शहरी विकास, ऊर्जा और गृह मंत्रालय के तहत हुए विभिन्न कामों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के 100 दिन जनसेवा और विश्वास के 100 दिन रहे हैं। सूद ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए कामों का जिक्र करते हुए बताया कि प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिटनेस एंड रेगुलर ऑफ फीस 2025 का बिल लेकर आई है। विधानसभा सत्र नहीं होने की वजह से अभी बिल पास नहीं हुआ है। तब तक हम ऑर्डिनेंस लगाकर स्कूलों की लूट के धंधों को बंद कराने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 100 दिनों में किसी भी स्कूल ने फीस नहीं बढ़ाई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मोरीगांव जिले में बाढ़ का कहर, 101 गांव बाढ़ की चपेट में, जनजीवन प्रभावित। असम के मोरीगांव जिले में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। लगातार बारिश और ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में वृद्धि से जिले के 101 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में कई घर जलमग्न हो चुके हैं। सड़कें टूटी हुई और राहत व बचाव कार्यों में भी बाधाएं आ रही है। प्रशासन द्वारा राहत शिविरों की स्थापना की गई है, लेकिन प्रभावित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण संसाधनों पर दबाव बना हुआ है। गृह और आपदा प्रबंधक विभाग की टीम अलर्ट पर है, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं और अफवाहों से बचें। वहीं बाढ़ से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। जागा ना भाई आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सीएम भजनलाल शर्मा ने वंदे गंगा अभियान में लिया भाग। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जयपुर में जारी। राजस्थान में जल संरक्षण को लेकर वंदे गंगा जल अभियान तेजी से पकड़ रहा है। इस अभियान के तहत आज जयपुर में जमवा राजगढ़ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पारंपरिक विधि से शिवलिंग का पूजन किया और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को जल भागीदारी से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि राजस्थान जैसे राज्य में पानी हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वंदे गंगा अभियान के माध्यम से जल स्रोतों के पुनर्जीवन और भविष्य के लिए पानी बचाने की दिशा में सरकार बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री का ये मंदिर दौरा उनके सांस्कृतिक जुड़ाव और धार्मिक आस्था को दर्शाता है, जिससे वे जन जागरूकता से भी जोड़ना चाहते हैं। शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वतो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा धीरे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः वसु थोड़ा नीचे कर, थोड़ा नीचे कर लीजिए। आचार्य जी थोड़ा नीचे रखिए। थोड़ा इधर आओगे क्या? जगह चेंज करते बैठ के ले ले भाई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेघालय में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है। इंदौर के जोड़े में एक की हत्या, एक लापता। मेघालय की राजधानी सिंगाल में इंदौर के एक जोड़े के लापता होने की और एक की हत्या की पुष्टि के बाद राज्य में चिंता और आक्रोश का माहौल है। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और असामान्य करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और दूसरा अब भी लापता है। ये बहुत ही
दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमें मेघालय में ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी। मुख्यमंत्री ने इस मामले को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस और जांच एजेंसियों को सभी जरूरतें कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस संवेदनशील मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है, जबकि लापता व्यक्ति की तलाश अब भी जारी है। ऐसा है, सबसे पहले तो जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज है और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है। पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीजों में मेघालय सबसे आगे थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेंबर्स को देना चाहता हूं और सबसे इम्पोर्टेंट है मैं फैमिली मेंबर्स को बताना चाहता हूं कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुंचे और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है, इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीजों में हम लोग अपना पूरा दम लगाएंगे और मैं फैमिली मेंबर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। हमारी पुलिस ही नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी, गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स जो उस टूरिज्म में इन्वॉल्व है वो भी आज हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी हर टूरिस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए इस मकसद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं यही विश्वास देना चाहता हूं कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसकी जड़ तक पहुंचे और हमें पूरा इंसाफ मिले। जो आपने कहा कि अलग अलग जो हमारे टेक्नोलॉजीज, जो हमारे सीसीटीवीज हैं, कहीं कहीं सीसीटीवीज आप जानते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, कहीं कहीं कम्युनिटी या सीसीटीवीज जो है वो जो लोकल जो उस लोकेशन को रन करते हैं वो उनके हाथ में होते हैं। तो पूरे हमारे 100% स्टेट के कंट्रोल में नहीं है। जहां जहां स्टेट के कंट्रोल में जो सीसीटीवीज हैं उस पर हम लोग पूरा ध्यान देंगे और पूरा जो है जहां जहां उसको इम्प्रूव करना है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे और जहां एडिशनल लगाने हैं हम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम वो एडिशनल भी हम सीसीटीवीज भी लगाएंगे और कदम भी उठाएंगे उस लाइन में और अलग टेक्नोलॉजीज का भी हम लोग प्रयोग करेंगे ताकि हम लोग फ्यूचर में हम ओवरऑल सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है हमारे टूरिस्ट का और पब्लिक इन जनरल का हम लोग बढ़ा सके। आज शिलांग में जिस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग जगहों में हम लोगों ने सीसीटीवी डाले हैं, इसी तरह हम लोग पूरे स्टेट में हम लोग का प्लान है कि हम लोग इसे बढ़ाए और अलग अलग कनेक्शंस देके, जैसे कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड जगह में इसका फीड लेकर हम लोग पूरा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हम लोगों ने बनाया है। अभी हमें सिर्फ कैमरास को डाल के जोड़ना है। जैसे आपने कहा कि हर कैमरा को हम लोग कंट्रोल नहीं करते, कहीं कहीं सरकार के कैमरास हैं, कहीं कहीं प्राइवेट पर्सनल कैमरास और पर्सनल टूर ऑपरेटर्स और होटल रेस्टोरेंट के कैमरास हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको भी कहे कि आप अपना जो सीसीटीवी है उसको आप ठीक कीजिए और लाइव फीड उसको डालिए ताकि जब हमें जरूरत पड़े हम उसका रिकॉर्ड और उसका जो है इंफॉर्मेशन हम लोग ले पाएंगे।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस पर कंगना रनौत का संदेश, धरती हमारी सबसे बड़ी विरासत है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित समारोह में भाजपा सांसद कंगना रनौत ने पर्यावरण संरक्षण का भावुक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमारी धरती और पर्यावरण हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और हमें इन्हें वैसे ही सुरक्षित करके अगली पीढ़ियों को सौंपना है जैसे हमारे पूर्वजों से मिला। कंगना ने आगे कहा, हमारी धरती और हमारा पर्यावरण हमारी सबसे बड़ी विरासत है। हमें इससे अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है जैसे हमें मिला है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल लोगों को भावनात्मक रूप से पर्यावरण से जोड़ने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पेड़ मां के नाम अभियान के जरिए भावनात्मक रूप से सभी को पर्यावरण बचाओ अभियान से जोड़ने के लिए बधाई देना चाहती हूँ। कंगना का ये बयान इस ओर इशारा करता है कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ नीतियों से नहीं, संवेदनाओं और सहभागिता से भी जुड़ा होना चाहिए। जी, प्रधानमंत्री जी बहुत ध्यान देते हैं पर्यावरण। जी। देखिए, ये हमारी जो सबसे बड़ी धरोहर है, ये जो पृथ्वी है, हमारा जो पर्यावरण है, जो हमें विरासत में मिला है, लेकिन हमें आगे भी उसको वैसे ही देना है। तो इसके करके हमारा जो सरकार का 360 डिग्री जो विकास का दृश्य रहता है, तो उसके चलते हुए जो पर्यावरण दिवस को इतने बड़े पैमाने पे आज देश विदेश में जो मनाया जा रहा है, उसमें हम हिस्सा ले रहे हैं। और एक पेड़ माँ के साथ जो भावनात्मक तरीके से उन्होंने जनता को जोड़ा है इस कैंपेन से, तो मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देती हूँ। हमने भी आज एक बार फिर से, पहले भी लगाए हैं माता जी के नाम पर एक और पेड़, जैसे मैंने कहा संतरे का पेड़ लगाया हम लोगों ने। तो बच्चे खासकर घर में एक अजीब सा माहौल हो जाता है जब फ्रूट लगते हैं, बच्चे फ्रूट देखते हैं, खुद उनका जूसेस बनाते हैं। तो आई थिंक इस तरह की एक्टिविटी हम कहीं ना कहीं नेचर से दूर हो गए हैं और भूल गए हैं। तो मैं सबको यही प्रेरित करना चाहूंगी कि आज का दिन का पूरा लाभ उठाकर जो है पर्यावरण में और भी सफाई के कितने लोग काम कर रहे हैं। लोग जो हैं वो वाटर को लेकर, जो है सी में कितना प्लास्टिक हो गया है उसको लेकर न जाने कितने लोग दिन रात अपनी जो जीवन है उसमें खपा रहे हैं। फिर जैसे हमारा ईशा योगा सेंटर में मैं देखती हूँ न जाने कितने हजारों वॉलंटियर जो हैं सेव सॉइल में जो ऑर्गेनिक कंटेंट कम होता जा रहा है उसको लेकर लगे हुए हैं। तो मैं आज हमारा ये दिन जो है उनको भी पूरी तरीके से अपनी जो है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना और ज़्यादा खासकर नई पीढ़ी को प्रेरित करना कि किस तरह से वो पर्यावरण के लिए और ज़्यादा तत्पर हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मायावती ने बगैर नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर क्यों साधा निशाना, दलित पॉलिटिक्स पर दिया बड़ा बयान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलित राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बगैर नाम लिए आजाद समाज पार्टी और उनके नेता चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा। उन्होंने बसपा को कमजोर करने के लिए विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया, ईवीएम पर सवाल उठाए और कांग्रेस, भाजपा और सपा पर वोट बैंक को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मायावती ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर चिंता जताई और कोविड के बढ़ते मामलों पर सरकार को सतर्कता बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थ और अवसरवाद के तहत नए संगठन बनाकर दलित और पिछड़े वर्गों को भ्रमित करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थ और अवसरवाद के तहत नए संगठन बनाकर दलित और पिछड़े वर्गों को भ्रमित करने में लगे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि कुछ संगठनों का मकसद बीएसपी को कमजोर करना है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी सच्चे मायने में अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चल रही है तो वे केवल बहुजन समाज पार्टी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्लैक टी शर्ट और ट्राउजर पहने अखिलेश यादव को पहचाने के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आपने हमेशा सफेद कुर्ता पैजामा, काली सदरी और समाजवादी टोपी में ही देखा होगा। इस बार उनका अलग लुक देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर काली टी शर्ट और पैंट पहन अखिलेश यादव की तस्वीरें इधर उधर तैर रही है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों वे लंदन दौरे पर गए थे। ये तस्वीरें वही की है। अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ 15 दिनों तक लंदन में रहे। उनकी बेटी वहां पढ़ती है। उनके एडमिशन के सिलसिले में पूरा परिवार वहां था। इस दौरान अखिलेश यादव वकार वारसी से मिलने उनके घर गए थे। फैसल वारसी ने अखिलेश यादव की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वकार वारसी यूपी में
नौर के रहने वाले हैं और फिलहाल लंदन में बस गए हैं। अब वक्त हो चला है दर्शकों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।